ये क्लास 12 की मैथ के लिमिट चैप्टर से एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कह रहा है इवेल्यूट द लिमिट्स ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एज एक्स टेंड टू 2। मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन का कहने का कि यहाँ दिए गए इस फंक्शन की लिमिट पूछ रहा है, वो भी कब, जब एक्स तुम्हारा 0 की ओर बढ़ रहा हो, यानी कि एक्स की जो फाइनल वैल्यू हो वो 2 हो। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्लास 12 के इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है और दोनों भाषा में इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाएंगे। तो सबसे पहले ये बनाते थे कि ये जो क्वेश्चन है आपका बेसिक क्वेश्चन है, मतलब ये है कि लिमिट से चैप्टर से जो सबसे स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन होता है वो ये क्वेश्चन है। और एग्जाम में तुम्हारा इस प्रकार का क्वेश्चन जो आएगा तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा और इस क्वेश्चन को समझने से आगे आपके बेनिफिट जरूर मिलेंगे, क्योंकि आगे की जो लिमिट पूछेगा फंक्शंस की वो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का होता है। तो इसलिए इस फंक्शन की सॉल्यूशन मैंने सबसे पहले लिया गिवन दैट, उसके बाद में आपका ये जो फॉर्म बना है वो इसी क्वेश्चन के हिसाब से बना है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन को बताने का तरीका थोड़ा अलग प्रकार का और मैथ के हिसाब से ये जो फॉर्म आपका बना है वो बिल्कुल उसी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 व्हेन एक्स टेंड्स टू 2, यानी कि जब x 2 की ओर बढ़ रहा हो तो इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी। ऐसा तो आगे बढ़े आपका लिमिट, देखिए यही पार्ट आपका यहाँ पर दिखाया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की जगह पर डायरेक्ट वैल्यू पुट इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि इस फंक्शन का जो अंश और हर है उसमें डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट कर देने के बाद में जो अंश और हर की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 0/0 का फॉर्म बना रहा है, जिसका गणित में कोई मतलब कोई परिभाषा नहीं होती है। इसलिए हमें क्या सोचना पड़ेगा कि इस फंक्शन में जरूर एक ऐसा कोएफिशिएंट ऊपर और नीचे मौजूद है जिसकी वजह से ये फंक्शन आपका अपरिभाषित या इनफाइनाइट जा रहा है, जिसकी वजह से इसका मैथ में कोई मीन्स नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब वो ये हुआ कि लिमिट एक्स की वैल्यू पुट करने से पहले इस फंक्शन को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब इस फंक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फैक्टर किए गए तो मैंने देखा कि दोनों में एक्स माइनस 2 कॉमन मिला है। एक ऐसी चीज़ है, इस चीज़ को काटने के बाद आपका फॉर्म जो बना इस प्रकार से एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। अब यहाँ पर एक्स इक्वल टू 2 को माइंड में ही पुट करके देखते हैं तो यहाँ पर आपका फॉर्म जो बनेगा 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3, जो कि 1/5 जैसा होगा, जिसका गणित में बहुत ही डेफिनेट टाइप का मान है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि x इक्वल टू 2 पर आपकी ये इस 1/5 इस फंक्शन की एक वैल्यू हो सकती है। इसलिए फिर आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे तो 2 माइनस 1/2 प्लस 3, यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद में आपका ये फॉर्म बना। फॉर्म बनने के बाद में वैल्यू आई 1/5, जिसका गणित में एक बहुत बड़ा ये बहुत ही अच्छा और सुनिश्चित ये यूनिक टाइप का ये नंबर है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x टेंड टू 2 पर इस फंक्शन की जो वैल्यू है 1/5 है। एग्जैक्ट में यही आपका आंसर होगा। जब भी फंक्शन का फॉर्म इनफाइनाइट टाइप का बना है 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन 0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इस प्रकार का, जैसे कि मैं बोल देता हूँ इनफाइनाइट के फॉर्म से जैसे आपका 0/0 इसका गणित में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इनका भी गणित में कोई मीन्स नहीं है, और इनफाइनाइट अपॉन कोई नंबर हो तो इसका भी गणित में कोई नंबर, इस प्रकार की जैसे ही फॉर्म बने तो उनका गणित में कोई मीन्स नहीं होता, क्योंकि ऐसा मैथ में कोई नंबर ही नहीं है। जब भी हम मैथ को सॉल्व करते हैं तो कोई ना कोई आंसर से मतलब कोई ना कोई नंबर जरूर निकलता है जो कि मैथ से रिलेटेड होता है। अगर ऐसा कोई नहीं निकल रहा है तो वो आपका मैथ का उस क्वेश्चन का लिमिट होगा ही नहीं। यहाँ पर 1/5 जो देखा जाए तो आपका नंबर लाइन पे 0 और 1 जो नंबर होगा उसका बीच का जो पॉइंट देखेंगे वो आपका 1/2 निकलेगा। ठीक है, तो उन्हीं के पहले कोई ये नंबर है 1/5, तो इस नंबर का मैथ की फील्ड में वैल्यू है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 1/5 इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन x माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 व्हेन x टेंड टू 2, यानी कि x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की जो लिमिट होगी 1/5 एग्जैक्टली होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका बेसिक क्वेश्चन है, बिलोंग्स टू द चैप्टर ऑफ लिमिट्स फ्रॉम क्लास 12 मैथमेटिक्स। बट इसी प्रकार के तुम्हारे क्वेश्चन के फंक्शंस को चेंज करके यहाँ एक्स की वैल्यू चेंज कर सकता है, लेकिन मेथड आपका यही रहेगा। और जब भी कभी आपको ये लगे कि दिए गए फंक्शन में डायरेक्टली एक्स की वैल्यू पुट करने पर इनफाइनाइट जैसा कोई फॉर्म बन रहा है जिसका मैथ में कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है उस फंक्शन को सॉल्व करने की। सॉल्व करने में मोस्टली फैक्टर्स बनते हैं, फैक्टर्स में
कुछ सेम फैक्टर्स होते हैं जो करते हैं, उसके बाद में जो आपका रिमाइंडर फॉर्म बनता है उस फंक्शन का, उस फंक्शन में डायरेक्टली वैल्यू पुट करने पर आपका एग्जैक्ट मीन्स निकलता है जो कि बिलोंग्स टू मैथ्स नंबर्स। तो वही आपकी वैल्यूज होगी ना, उस दिए गए फंक्शन की लिमिट्स हो जाएगी गिवन एक्स टेंड टू एनी नंबर। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन समझ में आने के लिए इसी प्रकार से और अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए।